नफासत में पगा लड़पन और फ़कीरों जैसी बेपरवाह तजुर्बाकार निगाह उनकी शायरी का सिग्नेचर है। बारिश परवीन शाकिर के यहाँ बार बार आती है। कहती हैं, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। एक और शेर यूँ है, अब कौन से मौसम से कोई आस लगाए, बरसात में भी याद जब न उनको हम आए। और एक ये, बादल को क्या खबर कि बारिश की चाह में कितने बुलंद दोबाला शजर खाक हो गए। पहली बारिश होती है तो उस नाजुक लड़की का इंतज़ार थोड़ा और कड़ा हो जाता है। वो खुद पर और ज़्यादा बेरहमी करती हुई महबूब की गैर मौजूदगी को और ज़ोर से खींच लेती है। मैं क्यों उसको फ़ोन करूं, उसके भी तो इल्म में होगा। कल शब मौसम की पहली बारिश थी। बरसात में भीगकर मौसम के हाथ बेरहम हो जाते हैं और वो मोहब्बत की सूरत में अपना इंतकाम लेता है। रूमानी कहानियाँ बताती हैं कि लड़कियों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। गीले बालों वाली लड़कियाँ लड़कों की नींदों में आती हैं। गाल से चिपक गई लट से बस गिरने ही वाली बूंद की धुपैली दिप दिप में बेशुमार सपने जाने कब गिरफ्तार हो जाते हैं। बारिश में भीग रही लड़की को दोस्ताना सलाह देती परवीन कहती हैं, बारिश में क्या तन्हा भीगना लड़की, उसे बुला जिसकी चाहत में तेरा तन मन भीगा है। प्यार की बारिश से बढ़कर क्या बारिश होगी। और जब इस बारिश के बाद हिज्र की पहली धूप खिलेगी, तुझ पर रंग के इस्म खुलेंगे। 24 नवंबर 1952 को पाकिस्तान के कराची शहर में जन्मी परवीन शाकिर ने बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। थोड़ा बड़ी हुई तो बीना के नाम से उर्दू के अखबारों में कॉलम और कविताएं वगैरह लिखने लगी। अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया और पढ़ाने लगी। 9 साल अध्यापन करने के बाद वो सिविल सर्विस में चुनी गईं और इस्लामाबाद के सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड में कस्टम अफसर बन गईं। 1976 में अपनी कविताओं के पहले संग्रह खुशबू के छपकर आने से पहले ही पत्रिकाओं और मुशायरों के माध्यम से उनकी ख्याति फैल चुकी थी, लेकिन उसके आने की बड़ी हलचल मची। 6 महीने के भीतर किताब का दूसरा संस्करण छपकर आ गया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिहाज से उल्लेखनीय था। खुशबू के आज भी नए नए कलेवरों वाले संस्करण छपते रहते हैं। किताब की भूमिका में परवीन एक ऐसी लड़की के रूप में सामने आती है जिसे प्यार किए जाने और अपनी इच्छा किए जाने की उम्मीद है, ठीक जिस तरह वो खुद किसी को प्यार करने और उसकी इच्छा करने की इच्छा रखती है। वो इस बात को लेकर निश्चित है कि इन दोनों अनुभवों को बराबरी की शिद्दत से महसूस और दर्ज किया जाना चाहिए। किताब के शीर्षक को समझाती हुई वो कहती हैं, जब हवा ने फूल को चूमा तो खुशबू पैदा हुई। सबसे पहले तो इस संग्रह की कविताएं पुरुषों के बनाए समाज में अपनी पहचान खोजती स्त्री की आवाज़ के रूप में पहचानी गईं। दरअसल खुशबू की इन गज़लों और नज़्मों की औरत एक लड़की है जिसका अल्हड़पन, जिसकी मासूमियत और सेक्सुअलिटी शायरी में ज़बान पाती है। रात की रानी की खुशबू से कोई ये कह दे, आज की शब न मेरे पास आए। उर्दू शायरी में भाषा का ऐसा बेबाक कच्चा लहजा पहले कभी ना आया था। आगे जाकर परवीन की शायरी भावनात्मक रूप से और प्रौढ़ हुई और उनके लेखन में शादी, मातृत्व, परिवार, उत्पीड़न, मोहभंग और संघर्ष जैसे विषयों का समावेश हुआ। उनके 3 और संग्रह छपे, सदबर्ग, खुद कलामी और इनकार। 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद के ज़ीरो पॉइंट के नज़दीक उनकी कार एक बस से टकरा गई और कुल जमा 42 साल 1 महीना 2 दिन की उम्र में
वो सारे मौसमों को यहीं छोड़कर चली गईं। चिड़िया पूरी तरह भीग चुकी है और दरख्त भी पत्ता पत्ता टपक रहा है। घोंसला कब का बिखर चुका है। चिड़िया फिर भी चहक रही है, अंग अंग से बोल रही है। इस मौसम में भीगते रहना कितना अच्छा लगता है। इस्लामाबाद में जिस दिन उन्हें दफनाया गया, सारी रात मेघ बरसता रहा। वो दिन बरसातों के नहीं थे।